नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की साइंस का पार्ट 3 देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का था। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी तक हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। अगली वीडियो में आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती थी, या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na+Cl एरो NaCl। अब यहाँ पर देखा जाए तो अभिकारक कितने थे, 2 थे, एक Na था और दूसरा Cl था। इधर आकर बनाया क्या, NaCl। उत्पादक कितने हुए, 1। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पर दिया है H2+O एरो H2O। तो एक या एक से अधिक अभिकारक था, एकल उत्पाद का निर्माण किया। दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है या उत्पाद का निर्माण करता है, तो जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अर्थात जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है, एक ऊष्मा के साथ, दूसरा तापमान के साथ और तीसरा सूर्य के प्रकाश के साथ होती है। तो ऊष्मा के साथ क्या है, CaCO3 ये एकल अभिकारक था और इधर आकर 2 या 2 से अधिक उत्पादक में टूट गया। यहाँ पर CaCO3 था, अकेला एक अभिकारक था और इधर आकर 2 उत्पाद बना दिए। अब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के साथ होगी तो वह रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के साथ होगी तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा आता है तापमान के साथ। तो देखो एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएं तो इसमें क्या होगा, तो तापमान के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात तापमान के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला आता है हमारा सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होता है, तो तापमान के द्वारा हो गया, ऊष्मा के द्वारा हो गया, अगला है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपचयन क्या है, अपचयन क्या है, उपचयन क्या है। तो सबसे पहले अपचयन देखते हैं। अपचयन क्या है, तो अपचयन वह है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब कमी हो जाती है। जैसे यहाँ पर था 2Cu+H2, इधर देखें तो Cu से O गायब हो गया, अर्थात O का ह्रास हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, बल्कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। जब ह्रास होगा तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसकी विपरीत होती है, उल्टी होती है, उपचयन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो जाए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखें 2Cu+O2, इधर आए देखें तो 2CuO हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन अलग था अभिकारक में, उत्पादक में आकर 1 हो गया, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद अगली अभिक्रिया आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक
अपचयित हो तथा दूसरा अभिकारक का उपचयन हो, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन हो तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे पे यहाँ पर ZnO था प्लस C था, यहाँ पर ZnO प्लस C था, यहाँ पर देखो Zn बचा, यहाँ से O गायब हो गया था तो O का ह्रास हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? तो अपचयन हुआ। यहाँ पर C अकेला था, इधर आकर देखो CO बन गया, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ पर क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एकल अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन क्या है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो अर्थात कमी हो जाए उसे अपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन कहते हैं, और जिसमें वृद्धि और ह्रास दोनों हो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।